हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट का मीनिंग ही हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो गारमेंट्स का है या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस का है, ऑपरेशन प्रोसेस का है, तो हर जगह पर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो हर चीज़ को अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कोई भी एक्टिविटीज़ की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, या फिर कंट्रोलिंग करना। कंट्रोलिंग की कब रिक्वायरमेंट होती है? जब एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं करते, या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वहाँ पर मशीनें ब्रेक डाउन हो जाती है, बिजली चली जाती है, साफ सफाई अच्छे से नहीं होती, किसी को कोई नुकसान हो जाता है, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस वहाँ पर काम आती है कि कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया जाए, कैसे उन चीज़ों को अच्छे से दोबारा से फंक्शन में लाया जाए। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ। मैनेजमेंट किससे मिलकर बना है? एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव बाय द यूज ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज। कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग हर चीज़ को मैनेज किया जाता है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए वहाँ पर एक्टिविटीज़ की जाती हैं। किसके द्वारा? एम्प्लॉयज़ के द्वारा। और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनका अच्छे तरीके से यूज़ करना। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। कि मैनेज करते हैं हर चीज़ को, चाहे वो फ्यूचर की प्लानिंग है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइज करना है कि कौन बंदा कहाँ पर काम करेगा, किस एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, किसी को कमांड देना, डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेट करना एम्प्लॉयज़ के साथ। हर चीज़ को मैनेज कर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जिन चीज़ों को मैनेज किया जाता है उसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल। कि जो पहले से ही गोल डिसाइड कर रखा है उसको कैसे अचीव करना है, इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो जो बेसिक 5 फंक्शन हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हर फंक्शन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। प्लानिंग रिलेटेड है डायरेक्टिंग से, स्टाफिंग से, कंट्रोलिंग से। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि डिसीजन मेकिंग से प्लानिंग करनी है या एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्लानिंग करनी है कि कितनी मैन पावर की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर हमने प्लानिंग करनी है कितना रिसोर्सेज हमने परचेज करना है, कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे से काम करेगी, हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको कैसे अचीव करना है। तो हर चीज़ की प्लानिंग अलग तरीके से होती है। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लानिंग में हम प्री डिटरमाइंड डिसाइड करते हैं एडवांस में ही। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वाई टू डू। क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पर करना है और किसके द्वारा किया जाएगा। Who will be responsible for doing is planning. Planning bridges the gap from where we are to where we want to go. मीन्स हम कहाँ पर हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कैसे चेंज किया जाए, ये सब डिसाइड किया जाता है प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग जो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम करती है। पॉसिबल चीज़ें वहाँ पर क्रिएट करते हैं प्लानिंग के थ्रू कि कैसे इजीली हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। सो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, एक तरीके से रोड मैप क्रिएट करके देती है प्लानिंग की कैसे हमें काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, कि जो अनसर्टेनिटी होने के चांसेस हैं कि कोई काम हो नहीं सकता, उसको कम करने में हेल्प करती है। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, कि बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहराना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे, उनको कम करने में हेल्प करती है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, कि जब हम प्लानिंग करने बैठते हैं तो हर एम्प्लॉयज़ अपना अपना आइडिया वहाँ पर शेयर कर सकता है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ इनोवेटिव भी होते हैं, स्किल्ड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं,
तो उनका हर एम्प्लॉयज़ का अपना इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट स्टेबल होता है उसको हम प्रमोट कर देते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, कि अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि आपको इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है, ताकि जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो रॉ मटेरियल को ज़्यादा वेस्ट करती हैं या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में तनाव पैदा करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन ही मैनेजमेंट का प्लानिंग है। प्लानिंग इज परवेसिव, कि पहले से ही हमें तय कर लेते हैं कि हमें करना क्या है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, जैसे ही हमारा गोल अचीव होता है तो फर्दर प्लानिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, मीन्स फ्यूचर के बारे में सोचकर हम प्लान करते हैं, करंट से रिलेटेड नहीं है, फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग ही इन्वॉल्व होता है प्लानिंग के अंदर, हम डिसाइड ही यही करते हैं कि हमें करना क्या है। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, हम दिमाग में सोचकर चलते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, कितने % हमें कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, कैसे हमें मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, तो एक मेंटल एक्सरसाइज का काम करती है प्लानिंग। फिर है प्लानिंग प्रोसेस। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में कहा, ऑब्जेक्टिव में बी सेट फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच डिपार्टमेंट और यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि प्लानिंग हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो सकती है और हर डिपार्टमेंट की अलग तरीके से भी प्लानिंग हो सकती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, हर डिपार्टमेंट का अपना अलग काम है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, तो हर प्लानिंग हर डिपार्टमेंट के लिए अलग तरीके से की जा सकती है। डेवलपिंग प्रेमिसेस, प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द फ्यूचर विच इज अनसर्टेन एंड एवरी प्लानिंग इज यूजिंग कंजक्चर अबाउट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, मीन्स वो श्योर नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होना है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, प्रॉफिट भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, तो हर चीज़ों को अपने माइंड में ध्यान में रखकर वो फ्यूचर के लिए प्लान बनाता है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, कि वो अगर लॉस हो सकता है फ्यूचर में तो प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो अल्टरनेट एक्शन वो क्या रखे कि वो उस लॉस से उभर कर आ सके। देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एक्ट अपॉन दैम, कि आपका अगला स्टेप क्या होगा अगर आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है। इवेलुएटिंग अल्टरनेट कोर्सेज, जब हमने अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया, एक से ज़्यादा हमने 3 प्लान रखे, तो तीनों प्लानों को हमें इवेलुएट करना पड़ेगा कि बेस्ट अल्टरनेट कौन सा है हमारा, कि हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करना है या फिर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है या फिर मार्केटिंग करनी, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना है। तो जो बेस्ट अल्टरनेट होता है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसी अल्टरनेट को जो हमने प्लान डिसाइड किया कि इस प्लान के ऊपर हमने काम करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअल में, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसी की डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं, वही हमारा गोल बन जाता है। और उस गोल को कैसे अचीव किया जाए फर्दर, फिर उसके लिए प्लानिंग की जाती है। फिर आता है इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, जब हमने प्लानिंग डिसाइड कर लिया, डिसीजन मेकिंग कर ली कि हमें हमारा गोल क्या है, फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को कि किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे उस गोल को अचीव किया जाए। तो जब हमारा प्लान डिसाइड हो जाता है, फिर फर्दर उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी काम होता है उस वर्क को डिवाइड किया जाता है फंक्शन में, फिर सब फंक्शन में, फिर ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज में that are closely related in their nature, assigning of duties and responsibility to the employees, and finally delegation of authority and power to each employee or the group to discharge their activities accordingly are the process come under the function of management organizing। कि जब हम प्लान डिसाइड कर लेते हैं, अगर हमें कहें कि प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज करना है, 100 यूनिट से डायरेक्ट हमें 200 यूनिट इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी चाहिएगा, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा चाहिएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए मशीनरी भी चाहिएंगी, क्योंकि टाइम उतना ही है कि 1 मंथ में कंप्लीट करना है टारगेट को, लेकिन यूनिट हमने बढ़ा दी है, तो उसके लिए जो जो एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी उन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमने
काम को डिवाइड करना है फंक्शन में, फिर सब फंक्शन में, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। हर एम्प्लॉयज़ की अलग से ड्यूटीज़ लगेगी। जो हमारे टॉप लेवल के अथॉरिटी हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करेंगे आगे। एंड पावर टू ईच एम्प्लॉय और द ग्रुप टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज अकॉर्डिंगली एज पर द प्रोसेस ऑफ द प्लान। Organizing is the process of identifying and grouping of the work to be performed, कि ग्रुप में कैसे काम को किया जाएगा। हर एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी पहले से ही डिसाइड होती है कि कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर कहा कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू रीप द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि हर एम्प्लॉयज जिस चीज़ में स्पेशलाइज है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम मिले। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया जाए एम्प्लॉयज का तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल है, वेस्टेज नहीं होगी, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा और बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग अचीव कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस का एचआर से, एचआर का मार्केटिंग से, मार्केटिंग का मैनेजमेंट से, मतलब हर टाइप का डिपार्टमेंट एक दूसरे से लिंकअप होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट स्कोप फॉर न्यू चेंज, कि ऑर्गेनाइजिंग की हेल्प से ही अगर हम नए चेंजेस को अडोप्ट करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। फिर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस काम कैसे करती है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क किया जाता है कि काम को कैसे बांटा जाए एम्प्लॉयज़ में। तो जो एम्प्लॉयज़ जिस चीज़ को करने में कैपेबल है उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाए। डिपार्टमेंटेशन, वंस द वर्क ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क हैज़ बीन डन, दोज आर सिमिलर आर टू बी ग्रुप्ड, जो जिस ग्रुप से रिलेटेड है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है डिपार्टमेंट वाइज। लिंकिंग डिपार्टमेंट, व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन आर कंप्लीटेड, linking of departments has to be done so that those departments operate in a coordinated manner which give a shape to overall organization structure. Assigning duties, defining hierarchical structure, हर एम्प्लॉयज को उसकी ड्यूटीज असाइन की जाती हैं। अगर आपने काम नहीं किया तो आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो एम्प्लॉयज की स्किल होती हैं, कैपेबिलिटीज होती है, जो जिस काम को करने में एफिशिएंट है और उसको पसंद है वो काम करना, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है। फिर हायरार्किकल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। ईच एम्प्लॉय शुड ऑल्सो नो फ्रॉम हुम ही हैज़ टू बी टेक ऑर्डर एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल। हर एम्प्लॉयज के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, उसको पता है कि कौन उसको सुपरवाइज कर रहा है, कौन उसको डायरेक्शन दे रहा है, तो उस चीज़ के लिए वो लाइबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उसको जवाब देने के लिए। अब देखिए थर्ड फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग देखिए यहाँ पर शेप देखिए आप कि जो आपका सुपरवाइज़र है वो आगे है, उसके पीछे पीछे एम्प्लॉयज़ चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपको काम कैसे करना है, लीड करता है एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। It is not just giving instruction by a superior to the subordinate, but also is a process of supervising, guiding and motivating the latter to achieve the organizational goal, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव किया जाए, कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो बिना मोटिवेशन के काम नहीं करते, तो टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, चाहे वो उन्हें पनिशमेंट के थ्रू हो या फिर रिवार्ड के थ्रू किया जाए या फिर और इंसेंटिव्स उन्हें दिए जाएं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो मोटिवेशन चाहते हैं, कोई अच्छे तरीके से गाइड किए जाते हैं, किसी किसी एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज किया जाता है, जिसको काम नहीं करना आता उनको काम सिखाया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो डायरेक्टिंग का काम ही यही है कि उनको इंस्ट्रक्शन देना, गाइड करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव किया जाए। एक्टिवेटिंग डील विद द स्टेप ए मैनेजर टेक्स टू गेट सबॉर्डिनेट एंड अदर्स टू कैरी आउट प्लान। फिर कहा कि जो डायरेक्टिंग है वो इम्पोर्टेंस क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डायरेक्शन इनिशिएट एक्शन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन,
कि जो डायरेक्शन है वो एक्शन क्रिएट करती है और एक्शन को डिजायर्ड रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। डायरेक्शन अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ एम्प्लॉयज बाय आइडेंटिफाइंग देयर कैपेबिलिटीज। डायरेक्शन इज असेंशियल to keep the elements like supervision, motivation, leadership and communication effective। कि कैसे सुपरवाइज किया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए, लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है एक लीडर के अंदर वो सारी वहाँ पर यूज़ की जाती हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। इट एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन गोल। और एक जो सुपरवाइजर है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एंश्योर करे कि हर एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। कोपिंग अप विद द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन। कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करना, उनके साथ ही काम करना, ये आपकी ड्यूटी बनती है एक सुपरवाइजर की। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस कैन बी अचीव्ड थ्रू डायरेक्शन। फिर आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या मतलब है कि रिक्रूट करना एम्प्लॉयज़ को। बहुत सारे आपके पास एप्लीकेशन आती हैं, उन एप्लीकेशन में से जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो स्टाफिंग का मतलब कि कैसे हायर करना है, जितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको कैसे आप काम पर रखेंगे एम्प्लॉयज़ को। स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर build an organization through the recruitment, selection and development of individual as capable employees। कि जो कैपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कैसे डेवलप करेंगे, उनका सिलेक्शन कैसे करेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, ये काम किया जाता है स्टाफिंग फंक्शन में। तो क्यों जरूरी है स्टाफिंग? फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। जो पोजीशन वैकेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उन पोजीशन को फिल करना। जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को कैसे compete किया जाए। रिटेन्ड पर्सनल प्रोफेशनलिज्म, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए भी स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टाफिंग प्रोसेस काम कैसे करती है? तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनालाइज किया जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, ये एस्टिमेट लगाना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। जब हम एनालाइज कर लेते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है मैन पावर की, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो रिक्रूटमेंट की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कैपेबल एप्लीकेंट को एम्प्लॉयमेंट के लिए। इट एंड्स विद द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द एस्पिरेंट। जो जॉब सीकर हैं वो एप्लीकेशन भरते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जो एप्लीकेशन सबमिट की जाती हैं उनका एनालिसिस करके जो बेस्ट होती हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। Selection it is choosing the fit candidate from the application received in the process of recruitment। जिस चीज़ के लिए हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। जो भी एप्लीकेशन आई हैं उन एप्लीकेशन को एनालाइज किया जाता है कि क्या वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, जो एज पर द रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन डिमांड की गई हैं, अगर वो फुलफिल हैं तो उन एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया जाता है फर्दर प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट दिस में बी ऑन प्रोबेशन एंड ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द सेम द कैंडिडेट में बी ऑफर्ड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। कि जब प्लेसमेंट की जाती है, सिलेक्ट कर लिया जाता है तो एक प्रोबेशन पीरियड होता है, जो प्रोबेशन पीरियड वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनका परमानेंट सिलेक्शन किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। फिर अगर उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो फर्दर उन्हें ट्रेनिंग की जाती है, वर्कशॉप करवाई जाती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छे तरीके से कर सके। परफॉर्मेंस अप्रेजल, टाइम टू टाइम उनको एनालाइज किया जाता है कि क्या उन्होंने जो उन्हें काम दिया था क्या उनका काम अच्छा है, परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में। रैंक प्रोवाइड की जाती है हर एम्प्लॉयज़ को उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्या उन्हें फिर फर्दर प्रमोट किया जाए या नहीं किया जाए। लास्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? नाम से ही मेंशन है कि कंट्रोल करना। अब किसको कंट्रोल करना? रिसोर्सेज को कंट्रोल करना या एम्प्लॉयज को कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस दैट एंश्योर whether the resources are obtained and used efficiently in achieving the organization objective। कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या वो एफिशिएंटली यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। कंट्रोलिंग इज डिटरमाइनिंग
व्हाट इज बीइंग accomplished, दैट इज इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना किस पर्पस के लिए, कि जो हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था क्या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। परफॉर्मेंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान, कि जो प्लान हमने डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म किया गया है या नहीं किया गया। अगर कुछ डेरिवेटिव आते हैं, कुछ समस्याएं आती हैं, हर्डल्स आते हैं, तो उनको कैसे रिमूव किया जाए, ये भी कंट्रोलिंग फंक्शन में ही डिसाइड किया जाता है। तो ये थे फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग।